जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का पावन पर्व मनाया जाता है। करवा चौथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें करवा का अर्थ है मिट्टी का पात्र और चौथ का अर्थ है चतुर्थी। यह त्यौहार कार्तिक माह की पूर्णिमा के बाद चौथे दिन मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं सूर्योदय से चंद्रोदय तक उपवास रखती है और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती है और अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना करती है। तो आइए जान लेते हैं कि इस वर्ष 2025 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे तथा चंद्रोदय कब होगा। तो इस वर्ष 2025 में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 9 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन रात 10:54 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 10 अक्टूबर 2025 को रात 7:38 पर। इसीलिए 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। अब करवा चौथ का व्रत अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि यह प्रातःकाल से शुरू होकर चंद्रोदय तक किया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इस व्रत की शुरुआत सर्गी खाकर की जाती है और चंद्रमा को जल अर्पित करने के पश्चात व्रत पूर्ण किया जाता है। इसीलिए करवा चौथ व्रत का समय सुबह 6:19 से रात्रि 8:13 तक रहेगा और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:40 से 5:30 का है और प्रातःकालीन पूजा का समय 5:05 से 6:19 का रहेगा तथा इस दिन सूर्योदय हो रहा है 6:19 पर तथा चंद्रोदय का समय है 8:13 का। इस दिन की महिलाएं कई दिनों पहले से आतुरता से प्रतीक्षा करती रहती है। करवा चौथ की तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। विवाहित महिलाएं नए कपड़े, गहने, श्रृंगार का सामान और पूजा की सामग्री खरीदती है। करवा चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले सर्गी खाती है। इसके बाद अपने हाथों और पैरों में मेहंदी लगाती है और करवा चौथ की पूजा की थालियां सजाई जाती है। आस पड़ोस की व्रती महिलाएं शाम ढलने से पहले किसी मंदिर, घर या बगीचे में इकट्ठा होती है और सभी महिलाएं मिलकर करवा चौथ की पूजा करती है। इस पूजा के दरमियान गोबर और पीले मिट्टी से पार्वती जी की मूर्ति स्थापित की जाती है और अगर यह संभव न हो तो माता गौरी की तैयार मूर्ति को भी स्थापित किया जा सकता है। अब पूजा के बाद सभी महिलाएं किसी बुजुर्ग महिला से करवा चौथ की कथा सुनती है तथा अपने पति के लिए सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती है और अंत में महिलाएं पवित्र भजन गाते हुए अपनी थालियां एक घेरे में घुमाती है। इस समय सभी महिलाएं 16 श्रृंगार करके रंग बिरंगी परिधानों में पूजा करती है और चंद्रमा के उदय होने पर अर्घ्य दिया जाता है और फिर पति की आरती की जाती है। तत्पश्चात महिला का व्रत अपने पति के हाथों से पानी पीकर समाप्त होता है। यह त्यौहार सिर्फ करवा चौथ के दिन ही शुरू नहीं होता, अपितु इसकी तैयारियां एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। इस व्रत में सर्गी की विधि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सर्गी एक खास भोजन है जिसे सास तैयार करती है और करवा चौथ के दिन सुबह होने से पहले बहू या होने वाली बहू को खाने के लिए भेजती है। सर्गी में स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, जैसे कि फल, मठरी, दूध से बनी मिठाई तथा काजू, पिस्ता और बादाम जैसे सूखे मेवे। सास अपनी बहू को आशीर्वाद भी देती है, साथ ही उन्हें इस खास दिन पहनने के लिए पारंपरिक आभूषण और साड़ी भी देती है। इसके साथ करवा चौथ पर सास अपनी बहू की मां से उपहार भी लेती है, जिसे बया कहते हैं। बया में मठरी, मेवे, साड़ियाँ, सौंदर्य प्रसाधन और बर्तन शामिल होते हैं। करवा चौथ के उपहार पति के परिवार की सभी विवाहित महिलाओं को भी दिए जाते हैं। बया प्राप्त करने के बाद महिलाएं सुंदर कपड़े पहनती है और अपने हाथों और पैरों में मेहंदी लगाती है, जो एक विवाहित भारतीय महिला का प्रतीक है। तो इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। तो यह थी आज की हमारी करवा चौथ के विषय में संपूर्ण जानकारी, सही तारीख एवं पूजा विधि। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि वे भी करवा चौथ का व्रत संपूर्ण विधि विधान के साथ कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं तथा जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।